राशिद रियाज हैं अंपायर और हम तैयार हैं। लाहौर वर्सेस कराची, बहुत बड़ा मुकाबला शुरू हुआ। ऑफ द मार्क, 4 रन्स, वाइड बॉल। डेविड वार्नर के लिए 2 स्लिप्स थी, इनके खिलाफ एक भी स्लिप नहीं है। पुल शॉट और 4 रन्स। जॉइंट एक वेंचर है, कोशिश है, फाइन लेग पे गेंद गया और 4 रन्स। एज और बाल बाल बच गए। एक और बड़ी शॉट और इनफील्ड को क्लियर किया। थोड़ा सा फिर रिस्की, मगर ऐसे ही खेलते हैं साइफर्ड। बल्लेबाज जो हैं वो यूज्ड टू ना हो। ओ, ऑफ स्टंप के बहुत ही करीब। फुल टॉस और 4 रन्स मिलेंगे। एक दफा शॉट हवा में गई और 4 रन्स, 6 रन्स। क्या लाजवाब शॉट है। अच्छा टाइम किया, 2 रन्स तो मिलेंगे। चांस हो सकता है, चांस है और मेरे ख्याल से कैच हो गया। आसिफ अली ने शानदार कैच किया और इसी ब्रेक थ्रू का इंतजार था। कलंदर्स की लक जागी है। साइफर्ड ने हमला करना ही करना था, मगर विकेट गिर गई है। एज और कीपर्स के बहुत करीब से होता हुआ चौका कराची के, लेकिन डेविड वार्नर इस वक्त खुल खेल रहे हैं, तो फिर मुसीबत है आगे। ओह, एक बार फिर हवाबाजी, निहायत शानदार छक्का डेविड वार्नर का। आवाज तो आई थी, अंपायर ने इसे जरूर वाइड करार दिया। और फुल टॉस और दाग दिया इसे सामने, बाला बाला देखा था अहमदाबाद में। और ये पुल शॉट हवा में और हाथों में भी मोहम्मद नईम थे और विकेट मिल गई, जिसका तज़किरा कर रहे थे सलमान बट। तजुर्बा काम आया शाकिब का लाहौर के। और ये आनक और ये आसान सा कैच गिरा बैठे हारिस रऊफ, जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन आउटफील्डर्स और कैचर में होता है। और शानदार शॉट, निहायत दिलकश स्ट्रोक खेला, बेमिसाल टाइमिंग डेविड वार्नर की। और 50 रन भी मुकम्मल हुए। और ये लाजवाब, शायद और बायद, ये टाइमिंग का खेल है और फुटवर्क का वार्नर का। आज का मैच अच्छा खेले तो ये चीजें तो होती ही टूटने के लिए, बदलने के लिए। लीजिए, अब काम ऐसे होंगे तो फिर नताइज भी वही होंगे जो अभी आपने बताए। ये बेहतर है, तेज रॉकेट रऊफ जैसे रमीज भाई कहते हैं। ये अच्छे तरीके से खेला है, गैप में खेला है, 4 रन्स। यहां पे मौका हो सकता है, यहां पे यकीनी मौका हो सकता है। जी इस बार गलती नहीं की है, यहां पे विकेट हासिल की है रॉकेट रऊफ ने। 7 को जाना होगा वापस। गेंद हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं। इस बार गलती फिर हो गई, फिर हो गई। ऐसे नहीं बात बनेगी। एक बार फिर नईम थे फील्डर। बहुत ही आला शॉट खेले हैं, 4 रन्स मिलेंगे। एक और चौका। फुल टॉस, डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं, इनको शुरू में नहीं लगाना चाहिए था। वो जी स्टैंड्स में, फैंस में लाजवाब हिट, कलाइयों का भी बेहतरीन इस्तेमाल। सीधा फील्डर के हाथ में लगा, ऐसा था, आवाज ऐसी आई थी, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाए और विकेट हासिल की जमान ने। बड़ी विकेट इस गेम की। इस वक्त भी 36-37 से कम नहीं। और डेविड वार्नर बिल आखिर हाथ लग गए। इस बार स्वीप करने के लिए गए और सीधा कैच हाथों में। काफी देर कर दी लाहौर वालों ने। इनके बॉलर्स के पास ज्यादा अच्छा मौका होगा और यहाँ मौका है पॉइंट के पास, लेकिन पीछे रह गए फखर जमान और साथ साथ डीप के फील्डर भी। स्लाइस कर दिया, निहायत दिलकश टाइमिंग और इस पर तुर्रा प्लेसमेंट भी। काबिल-ए-दीद बैटिंग मोहम्मद नबी की।
और ये महसूस हुए इस शॉर्ट डिलीवरी से और लाइन से भी मोहम्मद नबी, और फिर से आनत की हारिस रऊफ ने बल्लेबाज की। इस वक्त जमान खान और बोल्ड कर दिया, सनसनीखेज यॉर्कर और फुल टॉस पर तकरीबन ले चले थे नबी, लेकिन उनकी लेग स्टंप गई, पसवा हो गए और शानदार वापसी हारिस रऊफ की। अगर आपके कराची के फैन हैं तो फिर आपका रिएक्शन यही वाला होगा, परेशानी, अजियत। फिर से आ रहे हैं 100 खड़े खड़े खेल दिया पॉइंट पर राजापक्सा के बराबर से, और दूसरा रन क्या ये पहुंच सके हैं, ये सवाल उठाया है विकेटकीपर परेरा ने। कुछ नसीबी भाई किस्मत मेहरबान है कराची पर, और इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन थ्रो अच्छी थी जमान खान की, और ये फुल शॉट खेला और निहायत आला कैच बाउंड्री लाइन पर राजापक्सा ये कमाल कर गए। अपने रिफ्लेक्सेस दिखाए और इस दफा इनको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और गेंद की जो उड़ान थी उसको अच्छी तरह से भांपना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से भांपे, और ये दूसरी विकेट इस ओवर की हारिस रऊफ के लिए। अपरकट कर दिया और गेंद पॉइंट के बाहर गई। अगर आप किसी चीज से बचने की कोशिश करो तो आप बच नहीं पाते। बॉल कर दिया, ये एक काबिल-ए-दीद गेंद था शाहीन शाह अफरीदी का, बीच वाला जो स्टंप था उसको उड़ाया। फराज साहब नहीं थे, साहिर। ये हवा में गेंद और एक और कैच, और इसे उठा मारा, मिड ऑफ के फील्डर देखते रह गए, और शानदार शॉट, मिड ऑफ के फील्डर वहां पर थे, लेकिन हारिस रऊफ बेबस नजर आए और बोल्ड हो गए, ऑफ स्टंप जड़ से उखड़ गई, और खुशदिल शाम की इनिंग्स तमाम हुई, साथ साथ कराची किंग्स की इनिंग्स भी, और जमान ने ये बेहतरीन ओवर किया 20वां और आखिरी, और ये नो बॉल। हारिस रऊफ इस वक्त भी बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज के, अलबत्ता मिड ऑन को मोड़ा, दूसरे के लिए भागेंगे न्याजी, और वहां पर ये फिर से ये फराख दिली दिखाई गई, 4 रन बन गए, और लाहौर की टीम जो है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। 190 पर 8 ये आखिरी स्कोर है। तो देखते हैं पहला बॉल ऑन टारगेट है। डिसिप्लिन जो है ना बहुत जरूरी होते हैं किसी भी क्रिकेट में। ये कदमों का इस्तेमाल किया है, धुआंधार आगाज किया है, तगड़ा शॉट, ताकतवर शॉट, 6 रन के लिए बेहतरीन आगाज फखर के लिए, और लगने चाहिए मैं समझता हूं। एक दफा फिर उठा कर खेला है ऑन साइड पर, इस दफा शायद 6 रन नहीं होंगे। दमदार है ये, जोरदार है ये, शानदार है ये, एक ठप्पा लगा, 4 रन के लिए गया ये बॉल। अच्छा बाउंसर, गैप में बाजू खोलने का मिला मौका और लगा दिया चौका, शानदार शॉट। गेंद गया है ऊंचा, फील्डर है नीचे, लेकिन उनसे दूर, बहुत दूर, सुपर से भी ऊपर, ये छक्का फखर जमान का। एक बार फिर जहां से आया वहीं वापस भेज दिया बॉल, 4 रन के लिए फखर जमान ने। ऐसे लग रहा है कि जब बल्ले में गेंद आ नहीं रहा, एक आधा बल्ले में आएगा तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ये आ गया, मेरे कहने की देर थी और आया नहीं, पूरा बल्ले के बीचों बीच और बड़ा छक्का। इतना ऊंचा नहीं गया, दूर नहीं गया है, ऊंचा तो गया, दूर नहीं गया। फील्डर ऐसी गलती ये नहीं करने वाले हैं लाहौर वाली, ये कैचेस नहीं छोड़ेंगे। जेम्स विंस ने कैच पकड़ा है, हसन अली ने विकेट हासिल किया नईम की। कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होती है, उनके पास वक्त था
अपने आप को सेटल करने का। ये लाइटें जो है ना, ये कई दफा आपको इस तरह की सिचुएशन कर देती हैं आपकी एज अ फैन। क्या बात है, साफ हाथ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, और पूरा नीचे बैठे और फैंस को भी मजा आ गया। और ये खुशकिस्मत रहे, फखर के गेंद सीधा फील्डर के हाथ में नहीं गया, पटकता है। इस बार बड़ा शॉट है और जाएगा बाहर। फील्डर्स और तमाशाई सिर्फ देख सकते हैं इसको ऊपर से गुजरता हुआ। इस बार कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। लीजिए, आप पहले कह देते, ये कोई आधा दर्जन रन्स बन गए इस शॉट के बाद। और ये गेंद हवा में है और फील्डर गेंद के नीचे, ये बड़ी विकेट हो सकती है और हो जाएगी। इसी चीज की जरूरत थी कराची किंग्स को और फवाद ने आते ही एंड की तब्दीली और किस्मत भी खुल गई। और फखर जो के तिरछे बल्ले से हिट मारते हैं, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे। बल्ले का बाहरी किनारा और अच्छा कैच लिया नबी ने। आज कल कैचेस जो हैं वो कोई गेंद हाथ में फंस नहीं रहे। कमाल का गेंद था ये और खासा तेज, काफी अपील की है, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। नो गो एरिया से तो बहुत ही जोरदार हिटिंग करते हैं। ये खूबसूरत शॉट है, रिस्क लिया, पैडों से गेंद टकराई है या ग्लव से, ये अभी अंपायर के इशारे से पता चलेगा, लेकिन 4 रन हो गए हैं। पुल शॉट खेला, इस बार ताकत का हरगिज फुकदान नहीं था। और ये परेरा है, उम्दा शॉट खेला और ये इलाका अब्दुल्ला शफीक के दिल के करीब है। फ्लिक किया, अपनी गलाइयों की ताकत और कला दिखा दी। और छक्का, फ्लैट छक्का अब्दुल्ला शफीक का। प्रेशर कराची पर, अच्छा शॉट, ये देखिए नो लुक शॉट इसे कहते हैं, और मैक्सिमम और स्टैंड्स में बहुत बड़ा छक्का इस छक्के पर भी। और ये लीजिए यहां पर एक और, इस बार ये शॉर्ट गेंद थी और फिर तरने वाला साबित हुई, इसी के मुंतजर थे परेरा। यही बड़ा प्रेशर होता है बाहर बैठ के, बिकॉज आपके कंट्रोल में। जबरदस्त शॉट, मैंने देखा नहीं फील्डर कहां पे है, यहां से लगा के चौका हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने ये गैप ढूंढा है बिहाइंड पॉइंट के, एक्सीलेंट बाउंड्री। वो सेमीफाइनल जैसा मैच होगा और ये छक्के जैसा शॉट है अब्दुल्ला शफीक का। आज इनके हाथ पारस लग गया है, जिस चीज को छूते हैं वो सोना। एब्सोल्युटली, उसके साथ उनका 50वीं मुकम्मल, 53 29 गेंदों पर 182 के स्ट्राइक रेट से। और इसे पुल किया और स्क्वायर लेग से बाला बाला गई। फील्डर वहां थे, लेकिन अब जब अब्दुल्ला ऐसी फॉर्म में हूं तो फिर आप फिक्र नहीं किया करते। ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक भी विकेट या 2 विकेट उस वक्त गिर जाती तो मामला बहुत टाइट हो जाना था कलंदर्स के लिए। लो जी, कुछ चांस बन रहा है या नहीं बन रहा है? अब्दुल्ला शफीक अभी भी विकेट पे रहेंगे। मिराफ के फील्डर क्या कैच ले लेंगे? और बहुत ही आला कैच, बेहतरीन कैच है, जेम्स विंस ने कमाल कर दिया है। शफीक बहुत ही डिसअपॉइंटेड उनके इस शॉट से, उस तरह टाइमिंग ना हो सकी जिस तरह वो कर रहे थे, और काफी फासला तय करना था, और पंप्ड अप है और उम्मीद रखते हैं कि ये जो कैच है और ये जो विकेट हासिल की है, इससे कुछ चीजें तब्दील होंगी। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, शायद थोड़ी देर हो गई है, लेकिन उम्मीद की किरण थोड़ी ना थोड़ी जागी। 158 पे 3 विंस ने ये उम्दा कैच किया। ओ, हवा में था, हवा में जरूर था, लेकिन फील्डर से दूर, क्योंकि फील्डर बिल्कुल करीब आए हुए थे। 4 रन, फ्लिक शॉट नहीं कर सके। 17 पे 17। और आमिर जमाल की अच्छी फील्डिंग, डेस्परेशन दिखाई। हमेशा 100% देते हैं फील्ड में आमिर जमाल। पॉइंट पे फील्ड तो अच्छा किया, मेरे ख्याल से सेफ हैं।
बायां पैर है, उसको देखना होगा। अभी तक बॉल हाथ में है, अभी तक हाथ में, यहाँ बॉल रिलीज हो गया और आप देखिए HBL का जो मार्कर है वो थोड़ा सा हिला है कहीं। तो देखना ये होगा कि थर्ड अंपायर क्या फैसला करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया 4 रन, जल्दी खत्म करिए मैच। सही डिसीजन था। फिर से बॉल को बेहतरीन अंदाज में टाइम किया है और इस दफा फिर से एक चैलेंजिंग स्टॉप था। आमिर जमाल ने उसको रोका तो है, फिर से ये रिव्यू होगा मेरे ख्याल से। एक दफा फिर मुश्किल अंपायर के लिए पहला तो चौका दे दिया था, ये भी कोई आसान नहीं होगा क्योंकि जब पैर टकराया अभी तक नहीं लगा और बॉल रिलीज हो गया है। अब ये ज्यादा मुश्किल है मैं समझता हूँ पहले वाले से। मीर हमजा बॉल करने के लिए आए हैं और पुल शॉट खाई है और आउट हो गए। रनिंग कैच, शानदार कैच। आमिर जमाल को आप सीन से नहीं हटा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैच लिया उन्होंने। सेफ हैंड्स हैं इनके, बड़े उम्दा कैचेस पकड़ते हैं और ये उन्होंने शो किया कि अगर मैंने पिछला कैच गिराया था शायद वो थोड़ा मुझसे दूर था। उम्दा इनिंग्स कुशल परेरा की खत्म हुई यहाँ पर। क्या पता क्या हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन पता है उनको पता है कि क्या हो सकता है। कैच शायद पकड़ा या नहीं पकड़ा, खुद ही बाउंड्री से बाहर और ये बड़ा छक्का। और इसके साथ ही लाहौर ने ये मैच जीत लिया कराची किंग्स से। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच जीता उन्होंने 6 विकेट से। बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस